गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मीन्स फसल के लिए भी हमें कुछ मूलभूत स्टेप्स की आवश्यकता पड़ती है जिसकी सहायता से हम खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए 7 मुख्य स्टेप्स होते हैं जो कि हैं फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, शोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, शोइंग बीज बोना, एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद और उर्वरक को मिलाना, इरिगेशन सिंचाई, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पीड्स खरपतवार से सुरक्षा, हार्वेस्टिंग कटाई, स्टोरेज मीन्स संग्रहण। फर्स्ट देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू द सॉइल एंड लूजन इट। मीन्स यह स्टेप खेती करने का फर्स्ट स्टेप होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम मृदा को लूज करते हैं जिससे यह बीज बोने में हमें आसानी हो जाती है। इसके लिए भी हम बहुत से कृषि यंत्र को यूज कर सकते हैं जैसे प्लग, होई एंड कल्टीवेटर्स। इन्हें आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप, सोइंग। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. शोइंग भी खेती का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और शोइंग के पहले हम बीज की क्वालिटी और वह हेल्दी है कि नहीं ये सब वैरायटीज़ हम देखकर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ही हम बीज बोना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए भी विभिन्न कृषि यंत्रों का हम उपयोग कर सकते हैं जैसे ट्रेडिशनल टूल ये है एंड शीड्रिल। शीड्रिल की सहायता से भी हम बीज बो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Means ऐसे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में मिलाने पर पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए उनको आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं उन्हें हम मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इरिगेशन। The supply of water to crops at regular interval is called irrigation. वाटर को फसल में सप्लाई करना ही इरिगेशन कहलाता है। मतलब सिंचाई करना, फसल की सिंचाई करना ही इरिगेशन कहलाता है। सिंचाई करने के लिए भी हम विभिन्न प्रकार की मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट होती है स्प्रिंकल सिस्टम्स। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on tap are joined to the main pipeline at regular intervals. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ कुएं में एक मोटर और मोटर से पाइप कहाँ गए हैं, खेत में गए हैं।
जिसकी सहायता से सिंचाई आसानी से की जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेथड ड्रिप सिस्टम की। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में वाटर एक एक बूंद करके रूट्स तक पहुंचती है, इसीलिए इसे हम ड्रिप सिस्टम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मीन्स खरपतवार से सुरक्षा। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली along with the crop. These undesirable plants are weeds. खेती करने के दौरान बहुत से ऐसे प्लांट्स भी उगने लग जाते हैं जिनसे हमें खेती की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है, जिसे हम वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और वीड्स को अलग करने की क्रिया ही वीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग, मीन्स कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग भी फसल का एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, और जब फसल मैच्योर हो जाती है, पूरी तरह पक जाती है, तब हम हार्वेस्टिंग का काम कर सकते हैं। इसे भी विभिन्न टूल्स के द्वारा कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिकल, कंबाइन। अब बात आती है नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ produce is an important task if the harvested grains are to be kept for longer time. स्टोरेज भी क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट टास्क होता है। हार्वेस्टिंग किए गए ग्रेन्स को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना ही स्टोरेज कहलाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उन्हें लर्न भी कीजिए। थैंक यू सो मच।